सो अगेन हेलो एवरीवन। तो हमने प्रीवियस क्लास में देखा था फिज़िकल फीचर ऑफ इंडिया का इंट्रोडक्शन। तो आज हम इस फीचर में से एक फीचर पढ़ेंगे जिसको कि हम बोलते हैं हिमालयन माउंटेन। सो हमारा फर्स्ट है हिमालयन माउंटेन। अब जब हम हिमालयन माउंटेन पढ़ते हैं तो सबसे पहले आप क्या क्या चीज़ें याद रखिएगा। सबसे पहले याद रखिएगा जो हिमालयन माउंटेन है वो इंडिया के नॉर्थ में है, या आप बोल सकते हैं कि जो हिमालयन माउंटेन होते हैं वो इंडिया के लिए एज अ नॉर्दर्न बाउंड्री काम करते हैं। ओके, अब देखिए जो हिमालयन माउंटेन है वो फोल्ड माउंटेन है। वो कौन से माउंटेन है? तो वो है फोल्ड माउंटेन। फोल्ड का मतलब होता है मुड़ा हुआ। अब ये बना क्यों है? तो देखिए फोल्ड माउंटेन, आप मान लीजिए एक पेपर को आपने यहाँ रखा, एक पेपर को यहाँ रखा, और इस दोनों पेपर को एक पास लाइएगा तो मुड़ने की वजह से इसमें कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर हो जाएंगे। देखिए जस्ट अ सेकेंड, इस टाइप के स्ट्रक्चर हो जाएंगे। तो आप इसको एज अ प्रैक्टिकल घर पे भी कर सकते हैं। आप पेपर को लीजिए और पेपर को एक दूसरे के सामने लाइए, उसको स्क्यूज़ कीजिए तो आपको पता चलेगा पेपर ऊपर से या बीच से फोल्ड हो रहा है। तो ये जो हिमालयन माउंटेन है वो भी इस फोल्डिंग प्रोसेस की वजह से ही बना। अब ये फोल्डिंग प्रोसेस क्यों हुआ है? तो देखिए जो इंडिया का नीचे वाला पोर्शन यानी कि साउथ वाला पोर्शन है, बहुत साल पहले वो जाके इंडिया के नॉर्थ वाले पोर्शन से टकरा गया था। उस टाइम वहाँ पे एक सी होता था, उस सी का नाम था तेथिस सी। तो इंडिया का जो साउथ वाला पोर्शन है वो जाके तेथिस सी से टकरा गया, और वहाँ पे जो प्लेट्स हैं वो टकराए, और उस प्लेट के टकराने की वजह से वहाँ पे फोल्ड होने लगा। तो आप बोल सकते हैं कि जो हिमालयन माउंटेन है वो फोल्ड की वजह से बने हुए हैं। ओके, इसीलिए हम इसको फोल्ड माउंटेन भी बोलते हैं। माउंटेन के और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे ब्लॉक माउंटेन भी होते हैं, लेकिन हिमालयन माउंटेन ब्लॉक माउंटेन नहीं है, हिमालयन माउंटेन फोल्ड माउंटेन है। उसके साथ जो हिमालयन माउंटेन है वो बहुत ही यंग माउंटेन है, मतलब ये पुराना माउंटेन नहीं है। जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में सबसे पुराना माउंटेन आपको अरावली मिलेगा। जी हाँ, अरावली जो माउंटेन है वो ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है। लेकिन जब हम हिमालयन माउंटेन की बात करते हैं तो ये यंग माउंटेन है, और यंग किस टाइप का माउंटेन है? फोल्ड माउंटेन है। तो आपको यहाँ पे दो चीज़ें याद रखनी है। पहली कि जो हिमालयन माउंटेन है वो यंग माउंटेन है, एंड दूसरी ये जो हिमालयन माउंटेन है वो यंग माउंटेन के साथ फोल्ड माउंटेन है। ओके, अब देखिए अब ये जो यंग माउंटेन है वो इंडिया का नॉर्दर्न बॉर्डर बनाते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला है कि जो हिमालयन माउंटेन है आप उसको बोल सकते हैं कि ये इंडिया का नॉर्थ बाउंड्री बनाते हैं। अब एक बात याद रखिएगा, अगर ये हिमालयन माउंटेन नहीं होते तो इंडिया का जो क्लाइमेट है आज के टाइम, जिसको कि हम मानसून क्लाइमेट बोलते हैं, वो वैसा नहीं रहता। इंडिया में बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती। जो रशिया के इलाके में साइबेरियन विंड चलता है ना, उस टाइप का ठंड इंडिया भी फील करता है। लेकिन चूँकि ये हिमालयन माउंटेन हमारे इंडिया के नॉर्थ में प्रेजेंट है, इस वजह से इंडिया में वो ठंडी हवाएं नहीं आ पाती हैं। उसके बाद अब देखिए, अब आप दो वर्ड के बीच में डिफरेंस समझिए। एक वर्ड है आपका पिक, PEAK, पिक, इसको हिंदी में बोलते हैं चोटी। जी हाँ, एंड दूसरा वर्ड है आपका रेंज, RANGE, रेंज। ठीक है, देखिए क्या पिक एंड रेंज में डिफरेंस क्या होता है। एक सेकेंड, ये है आपका पिक, पहले समझते। अब देखिए मान लीजिए ये कोई ऐसे श्रृंखला है, श्रृंखला को ही हिंदी में हम रेंज बोलते हैं, और इस श्रृंखला का ये चोटी सबसे ऊंचा है। तो हम इसको बोलेंगे कि मान लीजिए ये पूरे रेंज का नाम है ए रेंज, तो ए रेंज का सबसे ऊंचा पिक कौन सा हो गया? मान लीजिए इसका नाम एक्स है। ठीक है, तो ए रेंज का सबसे ऊंचा पिक हो गया एक्स। ओके, जब हम एवरेस्ट की बात करते हैं तो याद रखिए एवरेस्ट कोई माउंटेन रेंज नहीं है, एवरेस्ट पिक है। ओके, हिमालय माउंटेन के एक माउंटेन रेंज का वो पिक है। रेंज क्या होता है? जब बहुत सारे माउंटेन
जब बहुत सारे माउंटेन एक ऐसे लाइन में एक सीरियल वाइज होते हैं उसको हम रेंज बोलते हैं। ओके, तो आपको रेंज एंड पिक में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, आई होप सो। अब जस्ट अ सेकेंड, अब देखिए, अब जो हिमालयन माउंटेन रेंज है वो वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में है, फ्रॉम द इंडस टू ब्रह्मपुत्र। अब देखिए, अब जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के वेस्ट में है इंडस रिवर, ठीक है, और ईस्ट में फ्लो होता है ब्रह्मपुत्र रिवर। तो अगर हम इंडिया का वेस्ट टू ईस्ट हिमालयन माउंटेन का रेंज देखें तो ये इंडस रिवर के साथ ब्रह्मपुत्र रिवर तक फैला हुआ है। हम आगे हिमालयन के रिवीजन पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये रिवर काम आएंगे। अब देखिए, अब ये जो हिमालयन माउंटेन है, ये जो हिमालयन माउंटेन है वो बहुत ही लोफीएस्ट माउंटेन, लोफीएस्ट का मतलब बहुत ही ऊंचा माउंटेन है, एंड वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर ऑफ द वर्ल्ड, और बहुत ही रग्ड माउंटेन है। रग्ड माउंटेन का मतलब है एक समान नहीं है, उबड़ खाबड़ है, मतलब एक होते हैं ना प्लेन एरिया जैसे माउंटेन, ये बहुत उबड़ खाबड़ यानी कि रफ एंड टफ माउंटेन है। ओके, उसके बाद अब ये जो माउंटेन रेंज है वो आर्क शेप बनाते हैं। जब हम इंडिया को ऐसे देखते हैं तो ये इस शेप में जाते हैं, इस शेप में, तो इसीलिए इसको बोला जा रहा है कि ये रग्ड माउंटेन है। ओके, ये कौन से माउंटेन है? ये रग्ड माउंटेन है, सॉरी, ये रग्ड माउंटेन है और साथ में ये आर्क शेप फॉर्म कर रहे हैं। ओके, अब आपको समझ में आ गया ये आर्क शेप कैसे फॉर्म कर रहे हैं, यानी कि ये इस टाइप से नहीं है, ये इस टाइप से है, इस टाइप से। इसी को, इस वाले नीचे वाले पोर्शन को ही हम आर्क शेप बोलते हैं, इसको हम आर्क शेप बोलते हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं कि जो हिमालयन माउंटेन है वो आर्क शेप का है। उसके बाद जब हम हिमालयन माउंटेन डिस्टेंस कवर कितना करता है, ऑफ कोर्स अगर ये ऐसे से फैला हुआ है तो यहाँ से यहाँ तक ऐसा कुछ डिस्टेंस तो होगा, तो हिमालयन माउंटेन अराउंड आपका डिस्टेंस कवर करता है 2400 किलोमीटर का। ओके, अब देखिए इसका विड्थ वैरी करता है, इसका विड्थ जब हम देखेंगे तो वो नॉर्थ में कुछ और है एंड वेस्ट में कुछ और है एंड ईस्ट में कुछ और है। तो जब हम हिमालयन माउंटेन की बात करते हैं तो इसका विड्थ 400 किलोमीटर से 150 किलोमीटर तक वैरी करता है। देखिए, जब हिमालयन माउंटेन आपका ऐसा है तो जब हम इसको वेस्ट में देखते हैं, ठीक है, वेस्ट यानी ये वाला पोर्शन, तो ये पोर्शन ज़्यादा चौड़ा है और ये पोर्शन कम चौड़ा है। अब ऐसा क्यों है? तो एक बात याद रखिए, जो आपका इंडिया है, ओके, जो आपका इंडिया है, तो इंडिया अगर इस शेप का है तो वो इधर से इधर इस डायरेक्शन में जाके लड़ा है ऊपर से, ठीक है। लड़ा है का मतलब है, देखिए जितने भी प्लेट्स होते हैं वो मूव करते हैं, तो हिमालयन जो माउंटेन है उनके भी जो हिमालयन माउंटेन है जो इंडिया का सदर्न पोर्शन है उसके भी प्लेट्स मूव करते करते नॉर्दर्न पोर्शन में जाते हैं और वो ईस्ट की तरफ टिल्टेड होके ऊपर में जाके लड़ जाते हैं। जब वो लड़ते हैं तो जो उनका ईस्ट वाला पोर्शन है, यानी कि जो इंडिया का ये वाला पोर्शन ईस्ट वाला, वो दब गया है और ये जो वेस्ट वाला पोर्शन वो उतना नहीं दबा है। इसी वजह से हिमालयन माउंटेन का वेस्ट वाला पोर्शन ज़्यादा चौड़ा है। उसकी चौड़ाई कितनी है? 400 किलोमीटर, और उसका 400 किलोमीटर, और ईस्ट में इसकी चौड़ाई कितनी है? 150 किलोमीटर। अब देखिए, आप जब इंडिया का मैप देखते हैं तो इंडिया के मैप में सबसे ऊपर आपको जम्मू कश्मीर ये सब मिलते हैं, लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर। तो इंडिया में जो हिमालयन माउंटेन है, जम्मू कश्मीर नहीं, कश्मीर के पर्सपेक्टिव से बात करें, कश्मीर में इसका चौड़ाई है 400 किलोमीटर। जबकि जब हम इंडिया की ईस्ट में बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश इंडिया का सबसे ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है, वहाँ पे इसकी चौड़ाई हो जाती है 150 किलोमीटर। अब देखिए, अब जब हम इंडिया में बात करते हैं कि माउंटेन जो ये हिमालयन माउंटेन है वो कितने पोर्शन में लॉन्गिट्यूडनल तरीके से बटा हुआ है, तो ये 3 पोर्शन में बटा हुआ है। तो हिमालय माउंटेन का जब हम डिवीज़न पढ़ते हैं लॉन्गिट्यूडनल पर्सपेक्टिव से, तो ये कितने डिवीज़न में बटा गया है? 3 पैरेलल डिवीज़न में बटा गया है। उसका नाम है हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक। हम ये तीनों के बारे में आगे पढ़ेंगे, अभी आप उनका नाम याद रखिए, हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक।
देखिए, जब भी आपके माउंटेन रेंज होते हैं, जब भी आपके माउंटेन रेंज होंगे, तो वो ज़रूरी तो नहीं है ऐसे पूरे कंटिन्यूअस हो, वो ऐसे-ऐसे भी तो हो सकते हैं, यानी डिसकंटिन्यूअस। तो सेम आपका हिमालयन माउंटेन भी पूरी तरीके से कंटिन्यूअस माउंटेन रेंज नहीं है, इट इज़ अ डिसकंटिन्यूअस माउंटेन रेंज, ओके। डिसकंटिन्यूअस होने की वजह से जहाँ-जहाँ पे कंटिन्यू नहीं हुआ है, वहाँ पे वैली बन गया, यानी कि घाटी बन गया और वहाँ पे लोग रहते हैं, ओके। अब देखिए, अब हम बात करते हैं हिमालयन माउंटेन के लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न के बारे में। तो सबसे पहले इसका जो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट डिवीज़न होता है, सबसे नॉर्दर्न मोस्ट बोलिए, सबसे ग्रेटर बोलिए, सबसे इनर बोलिए। इनर का मतलब यहाँ पे सबसे अंदर, उसको हम बोलेंगे हिमाद्री। उसको क्या बोलेंगे? हिमाद्री। उसके बाद हाँ, अब हिमाद्री के बारे में आप क्या याद रखिएगा? हिमाद्री के बारे में आप ये याद रखेंगे कि हिमाद्री जो रेंज है वो सबसे ज़्यादा, वो सबसे लोफीएस्ट, मतलब सबसे ऊंचे वाले पिक को कंटेन करके रखता है। यानी कि जब हम हिमालयन माउंटेन की बात करते हैं तो इसके 3 रेंज हुए, हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक। इसमें सबसे ऊंचे रेंज कौन से होंगे? सबसे लोफीएस्ट या ऊंचे रेंज कहाँ पाए जाएंगे? हिमाद्री रीजन में पाए जाएंगे। अब वहाँ पे जो माउंटेन रेंज होते हैं उनका अराउंड हाइट क्या होता है? उनका हाइट का एवरेज ये दिया गया है, 600 मीटर होते हैं, ओके। देखिए, सबसे पहले हमने ये देख लिया कि जब हम डिवीज़न की बात करते हैं तो सबसे हाईएस्ट पीक कहाँ पाए जाएंगे? हिमाद्री रीजन में पाए जाएंगे। यानी कि जितने भी आपके ये माउंट एवरेस्ट है वो मोस्टली आपके हिमाद्री रीजन में ही पाए जाएंगे। उसके बाद जब हम ये हिमालय को देखते हैं तो ये एसिमेट्रिकल है नेचर में, ठीक है। एसिमेट्रिकल है नेचर में। एसिमेट्रिकल का मतलब होता है कि अगर हम किसी भी चीज़ को, एक मिनट, किसी भी चीज़ को दो पोर्शन, सॉरी एक सेकेंड, किसी भी पोर्शन को या किसी भी ऑब्जेक्ट को 20 से डिवाइड करेंगे, 20 से डिवाइड करेंगे तो वो इक्वली पोर्शन में नहीं बटेगा। अब मैं आपको एग्जांपल अच्छे से देती हूँ। देखिए, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, या मान लीजिए हिमालयन माउंटेन, इसको हमने 20 से डिवाइड कर दिया तो ये इक्वल हो गया। अब ये देखिए, अगर हम इसको ऐसे 20 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये इक्वल हुआ? नहीं हुआ। तो सेम हमारा हिमालय भी, हिमालय के अगर किसी भी पोर्शन को 20 से कट करेंगे तो वो सिमेट्रिकल नहीं होगा, वो एसिमेट्रिकल होगा। उसके बाद जो हिमालयन माउंटेन है उसका कोर क्या से बना हुआ है? उसका जो कोर है वो ग्रेनाइट से बना हुआ है, ओके, ग्रेनाइट से बना हुआ है। और यहाँ पे नंबर ऑफ ग्लेशियर्स होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में जो रेनफॉल आते हैं, सॉरी, जो रेनफॉल नहीं, जो आपको वाटर मिलता है रिवर को, या तो वो रेन वाटर से मिलता है या तो वो आपको ग्लेशियर से मिलता है। और ये ग्लेशियर कहाँ है? यही हिमालयन रीजन में ही पाया जाता है। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, हिमालय का मतलब ही होता है बर्फ़ का घर। ऑफकोर्स बर्फ़ का घर है तो वहाँ पे ग्लेशियर्स होंगे ही। अब देखिए, अब नेक्स्ट, अब जो हमने हिमाद्री के बारे में पढ़ लिया। अब हिमाद्री के जस्ट नीचे या जस्ट उसके साउथ में जो माउंटेन रेंज पाया जाएगा उसको हिमाचल या लेसर हिमालय बोला जाएगा। इससे हिमाचल को पढ़ने से पहले हम हिमाद्री को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हिमाद्री किसका पोर्शन है? हिमालय का पोर्शन है। ये सबसे नॉर्दर्न बाउंड्री है हिमालय का, ये सबसे इनर माउंटेन रेंज है। और जितने भी लोफीएस्ट माउंटेन पिक होते हैं सब आपके हिमाद्री में ही पाए जाते हैं। उसके बाद ये जो हिमाद्री है वो उसके अंदर क्या है? उसके अंदर ग्रेनाइट्स हैं, ओके। अब हम पढ़ेंगे हिमाचल को, ठीक है। अब हिमाचल को हम लेसर हिमालय भी बोल सकते हैं। और ये जो हिमाचल है वो किसके साउथ में है? तो वो हिमाद्री के साउथ में, क्योंकि सबसे पहले कौन है? हिमाद्री, उसके नीचे कौन सा होगा आपका? हिमाचल, ओके। उसके बाद है आपका हिमाचल। अब देखिए, अब जिस तरीके से आपका जो हिमाद्री था वो कैसे बना हुआ था? ग्रेनाइट से बना हुआ था। तो अब जो हिमाचल है उसके अंदर हाईली कॉम्प्रेस अल्टर्ड रॉक है, ओके। उसके बाद अब इसका हाइट कितना है? अब जब हम हिमाद्री की बात करते हैं, हिमाद्री का एवरेज हाइट कितना था? 6000 मीटर, यही था। लेकिन जब हम
हिमाचल की बात करते हैं तो हिमाचल का जो एल्टीट्यूड है यानी कि जो डिस्टेंस फ्रॉम सी है, एल्टीट्यूड का डेफिनेशन ही होता है डिस्टेंस फ्रॉम सी, तो ये वैरी करता है, कितना से वैरी करेगा 3700 से 4500 मीटर तक इसका हाइट वैरी करेगा। और इसका एवरेज विड्थ मतलब इसका चौड़ाई कितना है तो वो है 50 किलोमीटर। ओके, तो अब आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले हिमाद्री, तो हिमाद्री का एवरेज हाइट कितना था 600 मीटर। वो हिमालय का सबसे इनर माउंटेन रेंज है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोफीएस्ट माउंटेन रेंज पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा हिमाद्री के जस्ट नीचे कौन सा हिमालय है, हिमालयन रेंज है, तो उसको हम लोग हिमाचल बोलते हैं, उसको हम लोग लेसर हिमालय भी बोलते हैं। और ये जो हिमाचल है वो हिमाद्री के साउथ में है। इसका जो हाइट है वो वैरी करता है, वो वैरी करेगा 3700 किलोमीटर से 4500 किलोमीटर। और इसका विड्थ कितना होगा, इसका विड्थ होगा 50 किलोमीटर। ओके ओके, तो अब हम इतना समझ गए। अब देखिए, अब एक बात और याद रखिएगा, आपको ये याद रखना है कि जो आपका ये लेसर हिमालय है जिसको कि हम हिमाचल बोल रहे हैं, वहाँ वो आपके हिल स्टेशंस के लिए फेमस है। ये वहाँ पे बहुत सारे हिल स्टेशंस हैं। अब ये यहाँ पे इतने सारे हिल स्टेशंस क्यों हैं, तो सबसे पहले इसका रीज़न जान लेते हैं। तो देखिए, सिंपल सी बात है कि सबसे पहले जो आपका हिमाद्री है वहाँ पे बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, तो वहाँ से वो ग्लेशियर्स मेल्ट होके आते हैं। उसके नीचे आपका लेसर हिमालय या हिमाचल है, तो ये जो रिवर्स आते हैं इनके वजह से यहाँ पे ये ब्रेक डाउन हो जा रहा है। जब ब्रेक डाउन हो रहा है तो यहाँ पे एक नैरो स्पेस बन जा रहा है, और इन्हीं नैरो स्पेस को हम वैली बोलते हैं, और इन्हीं वैलीज़ में हिल स्टेशंस मिलते हैं। तो याद रखिएगा कौन सा हिमालय का रेंज हिल स्टेशन के लिए फेमस है, तो वो है आपका हिमाचल। ओके, अब देखिए, अब आपका जो हिमाचल है वहाँ पे बहुत सारे माउंटेन रेंज है। माउंटेन रेंज का मतलब क्या है, मैंने आपको सिंपली बताया कि माउंटेन का ये जो श्रृंखला होते हैं माउंटेन्स के, उसको हम माउंटेन रेंज बोलते हैं। तो मान लीजिए आपका जो हिमाचल है, एक उसका रेंज यहाँ तक हो गया, फिर यहाँ से एक रेंज स्टार्ट हुआ, फिर इधर भी एक रेंज हो गया। तो ये सारे रेंजेस के अलग अलग नाम हैं। तो नाम क्या क्या है, जैसे आपका धौलाधार हो गया, जो धौलाधार है वो आपके जम्मू कश्मीर और हिमाचल में मिलते हैं। महाभारत हो गया, महाभारत के बाद आपका मोस्ट फेमस एक और होगा, हाँ, पीर पंजाल रेंज हो गया। ये सारे हिमाचल के माउंटेन रेंज के नाम हैं। और आपका जो हिमाचल है वो आपके हिल स्टेशंस के लिए फेमस है। तो अब आपको हिमाचल में क्या किया याद रखना, सबसे पहले हिमाचल जो है वो हिमाद्री के साउथ में है। ओके, इसका जो एल्टीट्यूड है वो आपका 3700 मीटर से 4500 मीटर तक वैरी करता है। इसका विथ का एवरेज है 500 किलोमीटर। ये हिल स्टेशंस के लिए फेमस है, और यहाँ पे आपको बहुत सारे अल्टर्ड रॉक मिलेंगे। ये अल्टर्ड रॉक की वजह से बना है। और यहाँ पे आपको बहुत सारे माउंटेन रेंज मिलेंगे, जिसमें आपको पीर पंजाल, महाभारत एंड धौलाधार का नाम याद रखना है। उसके बाद जो आपका हिमाचल है वो हिल स्टेशंस के लिए फेमस है। तो आज हम इन्हीं दो हिमालय के रेंज के बारे में हमने डिस्कशन किया। एक हमारा हिमाद्री है और नेक्स्ट हमारा हिमाचल है। नेक्स्ट टॉपिक में हम शिवालिक को इंक्लूड करेंगे, और उसके साथ हम इसके और भी जो डिविजन्स होंगे उसके बारे में पढ़ेंगे, और या जो भी इसके और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।